नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज बात करने जा रहा हूं हमारे देश की स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। दोस्तों, आई होप आप लोगों को स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि BEML ने बनाई है ICF के साथ मिलकर के, इसके ट्रायल रन काफ़ी पसंद आए होंगे। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस लगा और मुझे वीडियो भी काफ़ी अच्छी लगी। काफ़ी अच्छा एक्सेलरेशन ये दिखा रही है। जल्दी RDSO इसको कमर्शियल रन के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट दे देगा और ये ट्रेन आप लोगों को कमर्शियल रन पर चलती दिखेगी। लेकिन 200 स्लीपर वंदे भारत का जो रियल हमारा बड़ा प्रोजेक्ट था उसको हमको नहीं भूलना चाहिए, तो उसी के बारे में आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, हमारी अभी 10 स्लीपर वंदे भारत तो ICF और BML को बनाने को दी थी, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डर था। लेकिन रियल में 200 स्लीपर वंदे भारत हमारे 2 बिडर को बनानी थी, जिसमें सबसे पहला काइनेट रेलवे सॉल्यूशन है, जिसके अंदर रशिया की TMH का पार्ट है, और साथ में हमारी PSU जो कि इंडियन रेलवे की है, RVNL उनका भी पार्ट है, और LES रशिया की एक और कंपनी है, उसका भी 5% का इसमें पार्ट है। दोस्तों, इनको बनानी है टोटल 120 स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस पुराने ऑर्डर के हिसाब से, और सेकंड बिडर है हमारा टीटागढ़ और बेचल का JV, इनको बनानी है 80 स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इनको बोला कि 16 कोच की जगह ये इनको 24 कोच की स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस देंगे, तो उसकी वजह से अब यहाँ पर चेंज आ गया था, जो कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि अब इनको सिर्फ 80 स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस बनानी है काइनेट रेलवे सॉल्यूशन को, जो कि बिडर 1 है, और बिडर 2 टीटागढ़ और BHL को बनानी है सिर्फ 53 स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस। तो 200 स्लीपर वंदे भारत का ऑर्डर अब 133 स्लीपर वंदे भारत का ही रह गया है। अब यहाँ पर 2024 में प्रोडक्शन तो चालू होना ही चाहिए था, लेकिन इसमें देरी क्यों हुई? क्योंकि डिजाइन जो कि बिडर 1 काइनेट रेलवे सॉल्यूशन ने भेजा था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को, वहां पर रेलवेज ने उनसे मांग करी 2024 के मिड की ये बात है लगभग, जो आप लोगों को मैं बताता भी आया हूं कि उस डिजाइन में वो कुछ चेंजेस चाहते हैं। जो कि पहले बात तय हुई थी कि हर कोच में अपना एक पेंट्री होगा, जिसके लिए 4 टॉयलेट की जगह 3 ही टॉयलेट होंगे स्पेस क्रिएट करने के लिए। लगेज जोन की व्यवस्था नहीं होगी इस ट्रेन के आखिर में, जो अलग से कोच होता है, राजधानी एक्सप्रेस में आपने देखा होगा। तो ये सब चेंजेस जो है किए जाने थे, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कहा कि अब उनको लगेज जोन भी चाहिए, एक अलग से पेंट्री कोच भी चाहिए। हर कोच का पेंट्री का कैंसिल कर दिया और हर कोच में 4 टॉयलेट दोबारा से आ जाएं, जैसे कि हमारे कन्वेंशनल LHB कोचेस में होते हैं राजधानी के, वैसे ही। तो ये सब चीजें उनसे डिमांड की गई। अब यहाँ पर रशियन कंपनी, जिसका सबसे बड़ा होल्डिंग है 75% का, TMH की मेट्रो वैगन मैश, उन्होंने सामने से रेलवे को यहाँ पर लेटर भेजा, कोटेशन भेजा नए डिजाइन के साथ में, और उन्होंने कहा कि कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पेंट्री कार का एडिशन भी हो रहा है और भी उनको चेंजेस करना पड़ेंगे। पेंट्री से रिलेटेड काफ़ी सारे कनेक्शंस जो हैं ट्रेन में वो भी दोबारा होते हैं। तो ये सब चीज़ें उन्होंने वहाँ पे रखी और उन्होंने कहा कि रेलवे की तरफ से उनको आंसर नहीं आया है। लेकिन फिर अश्विनी वैष्णव जी ने कुछ दिनों बाद आकर के बता दिया संसद में कि ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छी तरीके से उनको बता दिया गया है, उनको किस तरीके से ट्रेन बनानी है, जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो चुका है और जल्दी ट्रेन बनना शुरू हो जाएगी। लेकिन अब आखिर में सबसे बड़ी खबर निकल के आ चुकी है इस प्रोजेक्ट को लेकर के, जो कि एक गुड न्यूज भी है। उस वक्त अश्विनी वैष्णव जी ने ये तो कहा था कि जो हम 24 कोच की ट्रेन की मांग कर रहे हैं वो TMH को समझा देंगे हम अच्छी तरीके से, और उन्होंने समझा भी दिया है। तो वो सब चीजें तो हमको समझ में आ गई, लेकिन जो उन्होंने नए चेंजेस की मांग करी थी उसके ऊपर अभी भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया था। अब वो आ चुका है, और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से अश्विनी वैष्णव जी, जो कि रेलवे मिनिस्टर हैं, उन्होंने वेडनेसडे 8 जनवरी 2025 को मीडिया को बताया है कि इस प्रोजेक्ट में जो पहले ओल्ड डिजाइन था अब वो उसी को कंटिन्यू करेंगे। मतलब कि हर कोच में अपना एक पेंट्री होगा, 3 टॉयलेट होंगे 4 टॉयलेट की जगह, और लगेज जोन के लिए अलग से जो कोच होगा वो भी लास्ट में नहीं लगाया जाएगा। अलग से जो पेंट्री कार की व्यवस्था करने को बोला गया था वो भी अब नहीं होगा। इसका मतलब पूरी तरीके से मॉडर्न लुक की ही ट्रेन निकल के आएगी, जैसे कि हमने पहले की ट्रेन में नहीं देखा है। हमारी राजधानी ट्रेन में ऐसा नहीं होता था पहले, हर कोच में पेंट्री अब यहाँ पर हुआ करेगी। ये बात अब क्लियर हो चुकी है। तो यहाँ पर दिसंबर के लास्ट वीक में रेलवे बोर्ड ने काइनेट रेलवे सॉल्यूशन को जानकारी दे दी है फाइनल डिसीजन की अपने, कि वो लोग ओल्ड डिजाइन जो उनको बना के पहले दी गई थी उसी के ऊपर रिलाय करना चाहते हैं, और यही डिजाइन उनको मिलेगी प्रोटोटाइप में देखने को। और दोस्तों, यहाँ पर ये जो 24 कोच वाली बात हो रही है ना, 16 कोच और 24 कोच, तो इसमें मुझे एक चीज़ और समझ में आती है कि यहाँ पर अगर ICF को अगर वंदे भारत बनाना पड़ती है तो कई बार वो 8 कोच की बनाते हैं, कई बार 16 कोच की, और अब तो 20 कोच की भी बना रहे हैं। रिक्वायरमेंट के हिसाब से बन रहा है। तो मुझे लगता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने TMH को यही समझाया है कि हम लोगों को सारी ट्रेनें 24 कोच की नहीं चाहिए, हमको 16 की भी चाहिए, 24 की भी चाहिए। आप सिर्फ 1920 जो कोचेस बना रहे हैं, जिनका आपको ऑर्डर मिला है 55,000 करोड़ रुपए का, तो आप ये तो बनाए, लेकिन हमको ट्रेन हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से दें। मतलब कि रेलवे बोर्ड
उनको जानकारी भेजेगा, उनको कैसे कैसे ये 80 स्लीपर वंदे भारत कब कब चाहिए, कितने कितने कोचेस के चाहिए, उसके हिसाब से उनको वो मिलती जाएगी। बस ये ही यहाँ पे मुझे लगता है कि बात हुई होगी रेलवे के बीच में और काइनेट रेलवे सॉल्यूशन के बीच में, क्योंकि सारी ही ट्रेनें 24 कोच की होंगी मुझे ऐसा लगता नहीं। कुछ 16 की भी होंगी, कुछ 20 की भी होंगी और मुझे लगता है कुछ 24 की तो होंगी ही होंगी, क्योंकि इसकी तो डिमांड रेलवे ने अलग से करी ही है। तो अभी तक मुझे ये सब चीजें समझ में आई हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। और दोस्तों स्लीपर वंदे भारत के जो अभी ट्रायल रन चल रहे हैं, इससे रिलेटेड जानकारी और स्लीपर वंदे भारत के पूरे प्रोडक्शन रिलेटेड जानकारी आप लोगों को लगातार मैं देता रहूंगा। आप इसलिए चैनल के साथ बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।